हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल आर फाइन? ओके, वेरी गुड. आई एम ऑल्सो फाइन. आई एम इज योर नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ. तो बच्चों, हिंदी में सारा आपका सिलेबस यानी कि फिनिश हो चुका है. अब जैसे आपको क्वेश्चन पैटर्न मिले हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं बच्चों रिवीजन करने. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, कुछ रिवीजन तो करना है ना. तो इसके लिए क्या करना है, आप अपने साथ पेंसिल, इरेजर, रबड़ निकाल करके, कॉपी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप निकाल के मेरे सामने बैठ जाइए और चलते हैं हम लोग हिंदी रिवीजन करने के लिए. ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं. तो मैं भी जा रही हूँ अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर निकालने. ठीक है ना बच्चों. हेलो बच्चों, चलिए हम लोग हिंदी रिवीजन देखते हैं. ठीक है, CW52-2022 ये क्या है बच्चों, आपका हिंदी रिवीजन. तो किस तरह से आपको क्वेश्चन पैटर्न मिल चुका है बच्चों, तो उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है. तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वर्णों से बनने वाले दो शब्द लिखो. तो कौन सा है, दिए गए वर्ण. ठीक है, तो वर्ण कौन कौन सा है हम लोग यहाँ देखते हैं. उससे बनने वाले कितने शब्द लिखना है, द में ओ 2 शब्द लिखना है बच्चों. ठीक है, लिखो. तो क्या क्या यहाँ पर वर्ण है, क, ख, च, छ, झ, ज, म, प, ह, न और र. इसमें से मैं बता दूंगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो क से बच्चों आपको क्या क्या वर्ड बनता है, क्या क्या शब्द बनता है आपको क से. तो क है तो स्टार्टिंग में आपको क लिखना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, अगर नहीं लिखोगे आपके मीनिंगफुल आपके वर्ड, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, तो वो गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखोगे तो. तो क से बच्चों बनता है क. ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है पहले बताओ. ये है पेन. क्या है बच्चों, पेन. और पेन को हिंदी में बोलते हैं कलम. क्या बोलते हैं बच्चों, कलम. तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं कलम. क, ल, म, कलम. हो गए. अब क से क्या होता है, कमल भी होता है यानी कि लोटस. तो कॉमा करके क्या लिखूंगी, कमल. क, म, ल, कमल. तो क से क्या क्या हो गया बच्चों, क, ल, म, कलम, क, म, ल, कमल. ठीक, ऐसे ही बच्चों आपके ख से है. तो ख से क्या क्या हो जाएंगे बच्चों आपके. तो ख से हो जाता है बच्चों आपका खीर. खा पे बड़ी की मात्रा और रा, खीर. और क्या होता है, खारा, खर या फिर खरगोश. ख, रा, गो और शा, ये वाला शा है खरगोश. ठीक है, सा नहीं है, खरगोश है. ओके. च से क्या होता है बच्चों, चमेली, चंपा, चम्मच, बहुत सारा. चंपा किसी का नाम भी होता है, चंपा फ्लावर भी होते हैं. ठीक है, और च से क्या होता है आपका, चांद. तो च से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे खा है दोनों जगह वैसे ही च से. तो च से आप बोल सकते हो चांद, चंदा मामा जिसको बोलते हो. ठीक है, चांद, चांदनी, चम्मच. ठीक है, बहुत सारा च से हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, चंदू. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चम्मच, च आधा म, पूरा म और च, चम्मच, चाहे चमेली. ठीक है बच्चों, तो देख लिया आप, दिए गए वर्णों से बनने वाले दो शब्द लिखो. बाकी बच्चों आपका होमवर्क है, छ, झ, ज, म, प, ह, न और र क्या है आपका होमवर्क. तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, होमवर्क बनानी पड़ेंगी. ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका होमवर्क. तो आज का डेट लगा दीजिए. ठीक, तो आप समझ गए हो कैसे बनाना है, मैंने एग्जांपल दे दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करो. कितना आप पढ़े हो अच्छे से बना सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन पैटर्न में दिया गया है अंकों में लिखो. क्या है, अंकों में लिखो, अंक में. अब अंक कैसे लिखना है, चलिए हम लोग देखते हैं. यहां पर दिया है ता में बड़ी की मात्रा ना 3. तो 3 को कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे करके. ठीक, तो ये हो गया आपका अंक और ये हो गया आपका शब्द. तो अगर शब्द में रहेगा तो अंक में लिखना है, अंक में रहेगा तो शब्द में लिखना है. ठीक है,
तो अंकों में लिखो बोला है तो शब्द में दिया गया है तो आपको अंकों में लिखना है। अगर एग्जाम में ये रहेगा तो आपको ये लिखना है, ये रहेगा तो ये लिखना है। ठीक है। अब एक का एक कैसे लिखते हैं अंकों में, ऐसे करके ऐसे। ठीक, ये हो गया एक। 10 कैसे है बच्चों, 1 and 0 10। ठीक है, तो ये 3 था इसलिए मैंने बता दिया है, आप इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब है शब्दों में लिखो, तो मैं एक बता दे रही हूं, बाकी 2 मैं बता दे रही हूं, बाकी आप बना लो 2। ये है 2, इंग्लिश में 2, हिंदी में ये लिखा है 2। तो ये क्या लिखा है, शब्दों में लिखो। यहां लिखा है ना शब्दों में लिखो, तो आपको क्या लिखना है, शब्दों में। तो शब्द कैसे होते हैं इसको पहले देखो, ये क्या है 2, दा में ओ 2। ओके, अब यहां देखो ये 2 है, मैंने दोनों बताया है 9। ये क्या है 9, तो आपको क्या लिखना है, ना में और 9। बाकी के 2 क्या है, ये आपके होमवर्क मैं बता दे रही हूं, आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, 5 to 22। ठीक है, ये 8 है, ये क्या है बच्चों 8। तो दोनों तरह से आपको पढ़ना है। ये 8 दोनों तरह से है 9। ठीक है, ये 8, ये क्या है बच्चों 7, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 7। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र देखो और उचित संख्या शब्द लिखो। क्या है, संख्या का शब्द लिखना है, संख्या शब्द लिखो। चित्र देखो, अब चित्र देखना है, उचित संख्या शब्द आपको लिखना है। अब यहां देखो पहला पिक्चर इरेजर का है, इरेजर मतलब रबड़। तो काउंट करो 1 2 3 4, इंग्लिश में काउंट किए हैं, हिंदी में काउंट करो 1 2 3 4। ये क्या हो गए आपके 4। ठीक, 1 2 3 4। तो अब क्या बोला है, संख्या का शब्द लिखना है, यानी संख्या शब्द लिखने के लिए। तो संख्या शब्द कैसे होता है, 4, चा में आ का मात्रा, रा 4। तो 4 क्या है आपके रबड़। ठीक है, अच्छे से काउंट करना है पिक्चर को, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिखना है। ठीक, ये है आपके बलून, बलून काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये बलून को क्या बोलते हैं, गुब्बारे। तो ये कितने हैं बच्चों आपके 6। ठीक, हो गए 6। बाकी स्टार क्या है आपके होमवर्क हैं, तो कुछ मैं बना दे रही हूं, कुछ आपको होमवर्क दे रही हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, स्टार काउंट करो 1 2 3 4 5। तो स्टार कितने हैं, तारे 5। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, पा में आ का मात्रा, चंद्र बिंदु, चा 5। ठीक, ये क्या है 4 नंबर में जग। कितने जग है, ओनली 1। तो ए का 1 जग लिखा हुआ है, तो ए का 1 यहां लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देखिए, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो तुम पानी किससे पीते हो, ये आपका क्वेश्चन है। आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तुम पानी किससे पीते हो, तो पानी किससे पीते हो बच्चों, गिलास से। तो लिखना होगा गी, ला में आ का मात्रा, स गिलास, सा में ए से। ठीक है, तुम पानी किससे पीते हो, गिलास से। तो एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा और आपको लिखना पड़ेगा आंसर गिलास से। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर में, बरसात में किसका प्रयोग किया जाता है। बरसात में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, छाता का। तो उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, छा में आ का मात्रा, ता में आ का मात्रा, छाता का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेंगे, आपको बनाने रहेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ये 2 नंबर मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूं। कपड़ा किससे काटा जाता है, कपड़ा किससे काटा जाता है, कैंची से। किससे काटा जाता है, कैंची से। तो कैंची से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, पूर्ण विराम कर दूं। ओके, नेक्स्ट वन है 4 नंबर, कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं। कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं, ऐनक। चश्मा नहीं लिखना है, ऐनक लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐनक। मैंने बुक में ऐनक लिखवाया है, आप अपनी बुक में देखिएगा अच्छी तरह से। तो कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं बच्चों, ऐनक। ओके, तो ये बनानी है आपको। तो ये भी है आपका होमवर्क 5 to 22। तो
तो 2 क्वेश्चन कम से कम आप बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। अब दिए गए शब्दों, जो आपको शब्द मिले हैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन है, गोबर, रेगिस्तान, पूंछ, कुबड़ और थन। ठीक है, तो उससे क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है बच्चों। ये आपका चैप्टर गाय और ऊंट से है। ये कहां से है आपको, गाय और कहां से है बच्चों, ऊंट से आपको दिया गया है। ठीक है, तो गाय और ऊंट से आपको क्वेश्चन मिक्स है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहेंगे, आपको इसी तरह से बनानी है। तो गाय के 4 होते हैं, क्या गोबर होते हैं, कि गाय के 4 रेगिस्तान होते हैं, कि गाय के 4 पूंछ होती हैं। देखी है पूंछ आपने, नहीं देखे हैं। और गाय के 4 कुबड़ होते हैं। गाय का कभी कुबड़ देखे हैं आप, नहीं। तो गाय के 4 क्या होते हैं, थन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थन। इसको टिक करो और इसको कट कर दो। पहले सब चाहे टिक करो चाहे कट करो। कट करके यहाँ लिखो, जो आपने कट किया उसको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखनी है। ठीक है, तो गाय के 4 थन होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ऊंट ब्लैंक का जहाज कहलाता है। अब ऊंट कहाँ का जहाज कहलाता है, गोबर का जहाज कहलाता है कि रेगिस्तान का? यस बच्चों, रेगिस्तान का। तो इसको कर दो कट। अच्छी तरह से आपको देखना है स्पेलिंग और लिखनी है। क्या है, रा में ए, गा में छोटी ई, आधा सा, ता में आ का मात्रा ना, रेगिस्तान। तो लिख लो बच्चों यहाँ पर रेगिस्तान, रेगिस्तान। ठीक, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन मैं क्वेश्चन आपको रीड कर दे रही हूं। 3rd नंबर है, गाय का ब्लैंक खाद के काम आता है। गाय का गोबर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, गोबर। तो आपको कट करके यहां से ऑप्शन लेनी है आपको, ये वाला गोबर, और यहां पर लिख देनी है। ठीक है, ये मैं नहीं लिखूंगी, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। तो आप इसको होमवर्क दे रही हूं, आप इसको कंप्लीट करो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 5 to 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के कुबड़ होता है। ऊंट के क्या होता है बच्चों, कुबड़ होता है। तो ऑप्शन यहां पर दी गई हैं, ये रहा कुबड़। तो यहां से देख करके लिखना है कुबड़। ठीक, नेक्स्ट वन है आपको, गाय की पूंछ लंबी होती है, छोटी ऊंट की पूंछ होती है। यहाँ पे लंबी है यानी कि गाय है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो गाय की पूंछ होगा। कुछ और टांगे मत लिख देना, टांगे लंबी होती हैं। तो जो ऑप्शन में है बच्चों वही लिखना है। गाय की पूंछ लंबी होती है, तो पूंछ यहाँ पर लिखी हुई है ऑप्शन में, ये रहा। तो आपको कट करके यहां से लिखना है और यहां पर लिख देनी है पूंछ। ठीक है, तो वो है आपका होमवर्क। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनना है और क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 1 में है, नदी पर ब्लैंक पुल था। नदी पर कितने पुल था, 1 या 2? तो नदी पर सिर्फ 1 था, टिक मारो और इसको लिख दो यहां पर ए का 1। ठीक है, नदी पर कितने पुल थे बच्चों, 1 पुल था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पुल पर आने जाने का एक ही क्या था, सड़क था कि रास्ता था? तो पुल पर आने जाने का एक ही रास्ता था। यहां पर दिया है ऑप्शन में, स अड़ा का सड़क, रा में आ का मात्रा, आधा सा, ता में आ का मात्रा, रास्ता। तो आंसर क्या होगा आपका, रास्ता। तो इसको टिक करना है, लिखना कहां पर है, यहां पर। रा में आ का मात्रा, आधा सा, ता में आ का मात्रा, रास्ता। ठीक, तो पुल पर आने जाने का एक ही रास्ता था। ठीक, बाकी क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूं, इसको आप बनाओ। 3rd नंबर है, समझदार क्या है, झगड़ते नहीं हैं कि बैठते नहीं हैं? समझदार झगड़ते नहीं हैं। आंसर ये वाला होगा, इसको आपको यहां पर राइट करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुल पर ब्लैंक कर लेट गया। क्या होगा, लटक कर या चिपक कर? आपने पढ़ा है बच्चों, चिपक कर। ठीक है, बंदर क्या किया था, चिपक गया था। तो एक पुल पर चिपक कर लेट गया, तो ये चिपक देख लो, चा पे छोटी ई की मात्रा, प का चिपक, इसको यहां पर अच्छी तरह से राइट करना है। तो ये दोनों भी क्या है आपका बच्चों, होमवर्क। आई बात समझ में?
तो ये बच्चों आपका था रिवीजन। इसी के साथ आपका क्या है, क्वेश्चन पैटर्न के साथ आपका सारे रिवीजन हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों आपने देख लिया हिंदी रिवीजन। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा इसी तरह से। तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, लिखना है। जो आपके क्या है, काउंटिंग है, यानी कि नंबर्स हैं जो मैंने पढ़ाया है 1 से 10 तक, तो वो अंकों में भी पूछा जा सकता है, शब्दों में भी पूछा जा सकता है, और चित्रों के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपके बुक में है। अंकों में लिखो या फिर शब्दों में लिखो। ठीक है ना बच्चों, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, जो आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, गाय पर स्टोरी निबंध है, ऊंट पर निबंध है, और पीछे आपके वाक्य ज्ञान थे, तो देख ही देना कि कैसे आपको लिखना है। ऑप्शन दिए गए थे, तो बच्चों उसको बाय हार्ट आप कर लो, ताकि आपको ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर लिख लो। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है ना बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके अपनी नैन्सी मैम के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।